बना सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा ना, मान के चलिए कि मूलधन दिया हुआ है 4000, मूलधन दिया हुआ है 4000 मूलधन दिया रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए कि 5% दिया रहेगा, 5%, और टाइम आपके पास 2 वर्ष दिया हुआ है। टाइम कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो आपसे एसआई निकालने के लिए बोलेगा, एसआई और अमाउंट को निकालने के लिए बोलेगा। तो आप इसे फ्रैक्शन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, फ्रैक्शन से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप रेट को उठाइएगा, रेट को उठाइएगा और रेट को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दीजिएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 हो जाएगा। इसे कट करिएगा तो 1/ कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 1/ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिएगा, जो नीचे वाला होता है जो प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है, और ऊपर वाला होता है जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आप लोग को देखना है ना, समय 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए एसआई निकालिएगा। तो 2 वर्ष के निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि एसआई कितना हो गया? 2 हो गया, और मूलधन 20 है। आपको क्वेश्चन में देखना है ना कि दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर दीजिएगा, यानी कि 20 की तुलना 4000 से कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? कट करिएगा तो 20 दूनी 40, यानी कि 200 आ जाएगा। 1 यूनिट के लिए क्या आ जाएगा? 200। अब यहाँ यानी कि ऐसा देखना है, जो दिया रहेगा उससे तुलना कर देना है, और जो निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है। तो आपको सबसे पहले देखिएगा एसआई निकालने के लिए बोला है ना, तो इसलिए एसआई निकाल दीजिएगा। एसआई निकालिएगा। एसआई दिया हुआ है 2 वर्ष का 2, तो 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 200 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा? 400 रुपया, यानी कि एसआई कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अगर अमाउंट ज्ञात करना चाहते हैं आप, तो अमाउंट बराबर का क्या होता है? अमाउंट यहाँ से जब मूलधन में एसआई को जोड़ देते हैं तो अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस कितना हो जाएगा? 2। अमाउंट कितना हो गया? 22। अब देखिएगा 1 यूनिट का मान 200 आया था, इसलिए अमाउंट कितना है? 22। तब 22 यूनिट के लिए निकाल दीजिएगा। 22 के लिए कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिएगा? 22। 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा आपको? 4400 रुपया आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में, और उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। देखिएगा, पी मान के चलिए कि आपके पास 8000 दिया है, 8000 दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 15% है, 15% है, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम कितना? 2 वर्ष। तो आपको 2 वर्ष का एसआई ज्ञात करना है और 2 वर्ष का अमाउंट ज्ञात करना है। आप फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा।